हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। एनसीईआरटी से भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमारी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मतलब एक आदमी कितना इंस्पायर कर रहा है, अंदर हवा को ले रहा है, और एक्सपायर कर रहा है, हवा को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन पे, माने जो तुम नॉर्मल अभी ब्रीदिंग कर रहे हो ना, दैट इज योर नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है। एक बार में कितनी हवा अंदर बाहर आ सकती है, 500 ml। ठीक है, मतलब एक आदमी नॉर्मल इंसान जो है वो एक मिनट में 6000 to 8000 कर सकता है। अब ये डेटा कहाँ से आया, कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रीदिंग रेट क्या होती है, एक इंसान की नॉर्मली कितने मतलब ब्रीथ कर सकता है वो एक मिनट में, कितने टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स, राइट। तो इस 500 को 12 से करोगे तो 6000 आएगा, 16 से करोगे तो 8000 ml आएगा। ठीक है, अब देखो टाइडल वॉल्यूम ग्राफ में क्या है, ये हमारी है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, जितना हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं एक बार में, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन वाली। ठीक है, और एक्सपिरेशन क्या होता है, हवा को बाहर निकालना। तो इतनी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट विल बी 500 ml। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम यही है हमारा। ठीक है, फिर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक इंसान फोर्सिबली इंस्पायर कितना कर सकता है, मतलब पूरा तुमने जोर लगा के बहुत लंबा सांस खींच के ले रहे हो। ठीक है, दैट विल बी योर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो कितना कर सकता है मैक्सिमम, दैट विल बी योर 2500 से 3000 ml यहाँ तक का। ठीक है, ये होता है हमारा मैक्सिमम इंस्पिरेशन, कितना हम लास्टली मतलब फोर्सिबली कितना इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना एक इंसान फोर्सिबली एक्सपायर कर सकता है। ठीक है, ये वो कितना होता है हमारा 1000 to 1100 ml। ठीक है, अब देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अब तुमने फोर्सिबली एक्सपायर तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे लंग्स को भी चाहिए ना कि थोड़ी हवा उसके अंदर भी रहे। अगर तुम सारी हवा बाहर निकाल दोगे तो लंग्स क्या कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारे पास थोड़ी सी वॉल्यूम बचता है, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाली वो कितनी होती है 1100 से 1200। तो वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन योर लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तुम लोग इतने ज़्यादा कितना भी जोर लगा के तुम लोग एक्सपायर कर लो, बट जो वॉल्यूम रह जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो होती है 1100 से 1200 ml तक। ठीक है, अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, मतलब ये कैपेसिटीज है सारी। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये कुछ वॉल्यूम्स को जोड़ के बनी है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम एक आदमी कितना इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, इसके बाद नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद टोटल इंसान कितना इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा टीवी प्लस IRV, मतलब एक नॉर्मली हम लोग कितना इंस्पायर कर सकते हैं ये, और एक मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये। तो इन दोनों वॉल्यूम्स को मिला के हमारा क्या बनता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो कि कितना है 3000 ml। ठीक है, फिर है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक इंसान कितनी हवा निकाल सकता है, मतलब दैट इज एक्सपायर कितना कर सकता है, तो इतना कर सकता है ना, क्योंकि ये वाली तो हमारी लंग्स के अंदर रहती है, ये वाली जो एयर है वो तो लंग्स के अंदर रहेगी, तो इसको तो हम एक्सपायर कर नहीं सकते हैं, तो इस वाली वॉल्यूम को हम एक्सपायर कर सकते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी टीवी प्लस ERV। ठीक है, फिर हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी, हमने ये एक्सपायर कर लिया, ये हमने कर लिया, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कितनी हवा रह जाती है, इतनी। क्योंकि जो ये वाली है जो यहाँ तक है ये हमारी क्या थी, फोर्सिबल वाली, लेकिन हमने अभी सिर्फ नॉर्मल किया, राइट। तो फोर्सिबल वाली रह जाएगी और जो रेसिडुअल होती है वो रह जाएगी, तो ERV प्लस RV। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो एक इंसान ब्रीथ कर सकता है फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद, मतलब देखो इसके बाद उसने ये फोर्स एक्सपिरेशन कर लिया, उसके बाद वो कितना ब्रीथ कर सकता है मैक्सिमम। सबसे पहले तो वो अपनी इसी एयर को वापस लेगा, राइट, क्योंकि अब उसने एक्सपायर तो कर दिया लेकिन उसको भरना भी तो पड़ेगा। सबसे पहले इसको वापस लेगा, फिर अपनी टाइडल वॉल्यूम को लेगा, उसके बाद अपनी इंस्पिरेटरी वाली ये मैक्सिमम इंस्पिरेशन वाली भी ले लेगा। तो इन तीनों को ऐड कर देना है वाइटल कैपेसिटी में, तो ERV, TV और IRV, इन तीनों को ऐड करना है वाइटल कैपेसिटी में। ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी, हमारी टोटल लंग्स कितना ले सकती है, मतलब उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी अकोमोडेटेड इन योर लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया है, ये हम कर चुके हैं। तो मतलब अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो मतलब चारों वॉल्यूम को ऐड कर देना है, दैट विल बी योर टोटल लंग कैपेसिटी, RV, ERV, TV एंड IRV। और ये जो तीनों हमने ऊपर पढ़ी थी ERV, TV और IRV, E, T और I, ये हमारी क्या थी, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में तुम लोग डायरेक्टली रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करोगे, वो भी तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी बना देगी। अब एक शॉर्ट फॉर्म होती है इसके लिए। ठीक है, देखो वॉल्यूम कैसे याद रखें इनकी, टोटल वाइटल कैपेसिटी जो थी हमारी
टाइडल वॉल्यूम सॉरी, टीवी जो है वो हमारी 500 होती है, ठीक है। उसके बाद लिखना ERV, उसको मल्टीप्लाई कर दो 500 को 2 से 1000 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, IRV इसकी वैल्यू आ जाएगी 3000 और रेसिडुअल तुमको याद करना पड़ेगा कि 1200 होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। IC में देखो ये फॉर्मूला है, तुम लोग इसको याद कर लोगे तो समझ आ जाएगा। वैसे बेसिकली ग्राफ से मोस्टली याद करने की कोशिश करो, वरना इससे भी कर सकते हो, ठीक है। IC क्या होता है IRV प्लस TV, EC क्या होता है ERV प्लस TV, FRC क्या होता है ERV प्लस RV, VC क्या होता है TV ERV IRV, TLC विल बी और टोटल लंग कैपेसिटी विल बी और IRV ERV RV एंड TV, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।